हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो सुबह के काम सब लोग अपने अपने काम पर लग चुके हैं और सुबह के काम शुरू हो चुके हैं। और कुछ काम जो है सुबह जल्दी ही हो जाते हैं और फिर कुछ होते हैं नाश्ता करने के बाद में, और नहा धोकर पूजा वूजा कर कर नाश्ता करने के बाद में फिर से काम शुरू हो जाते हैं। और चिंकी भी हेलो बोल रही है आप सबसे, जोर से बोलो हेलो। हेलो जी। और लहसुन छील रही है, लहसुन छीलने का बहुत ज़्यादा शौक है इसे। और ये भाई साहब देखिए इधर खेल रहे हैं और सुबह से जिद करने में लगे हुए हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं कभी कुछ मांग रहे हैं और जीभ भी निकाल रहे हैं। हेलो बोल दो जल्दी से, हेलो। हेलो। इधर को, इधर को, इधर को, दूर से। ये देखिए कभी रिंग से कभी घोड़े से, पता नहीं चलता क्या चीज़ चाहिए इसको क्या नहीं। और पिताजी छोटू को नहला रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पिताजी भी अपने काम पर लग गए हैं और मैं बनाऊंगी खाना। और सबसे पहले दूध लगाऊंगी, दही, दूध बोलती हूँ, दूध बोलने की आदत है। तो दही लगाऊंगी जो हमने कल दूध करने के लिए रखा था। अभी 2 दिन बाद ही हमारी भैंस ने दूध दिया था। और प्रीति कर रही है बर्तनों को साफ, ये देखिए बर्तन साफ कर रही है। और इधर मैंने छोले जो हैं चूल्हे पर उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि फिर धूप आ जाती है वहाँ पर। और जल्दी खाना बनाऊंगी क्योंकि पोछा भी लगाना है फिर, और भी कई सारे काम हैं। तो बताइए आप सब कैसे हैं। हेलो दोस्तों, मैं इनसे खेल रहा हूँ। कैसे खेल रहे हैं आप? मैं खेल रहा हूँ रिंग को। कैसे फेंक रहे हो रिंग को? दिखा दो। तो चलिए हम भी अपना काम करना शुरू करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं कि आपको हाँ हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो चलिए सबसे पहले दही को लगा लेते हैं, जो हंडी में हमने रात के टाइम जमाया था दूध। तो सबसे पहले दूध पिलाऊंगी और फिर सब्ज़ी छोंकूंगी, तब तक छोले हमारे उबल जाएंगे। और मौसम जो है आज का बहुत अच्छा है। रात के टाइम बूंदों के छींटे भी आए थे और सुबह के टाइम भी आए, मॉर्निंग टाइम में। और देखिए पेड़ पौधे एकदम हरे भरे, कितना अच्छा व्यू लगता है ये देखने में, हरियाली हरियाली पेड़ पर। और इसकी कुछ टहनियाँ जो हैं सूखने लग गई हैं, पता नहीं क्या इसमें अचानक से ही कुछ बीमारी सी आती है। ऊपर की कुछ टहनियाँ ये देखिए, मतलब कई सारी टहनियाँ जो हैं इसकी सूख गई है। इसका मतलब सबसे बड़ा कारण यही है कि जैसे ही इसमें नए पत्ते आते हैं तो कुछ पत्ते नए वाले ही सूखने लग जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्या है इसमें। और दूसरा जो पेड़ है वो मतलब ठीक ठाक ग्रो कर रहा है, जो सूख गया था जिसे हम निकालने की बात कर रहे थे, तो अभी वो ठीक ठाक चल रहा है। देखते हैं, इनमें दवाई भी लगाते रहते हैं, खाद भी डालते रहते हैं, पानी का भी ध्यान रखते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों सूखता है, क्या बीमारी है इसमें कुछ पता नहीं है। तो चलिए करते हैं अपने काम शुरू। तो हमारी जो है इलेक्ट्रिक रही सही हो चुकी है और आज मैं दही जो है उसी से लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने दही को जो है लगा दिया है और मैं इनसे कुछ बातें भी कर रही थी। वो कह रहे थे कि दही निकाल दो, मैंने कहा दही जो है दोबारा दूध जमा कर बनाऊंगी मैं, शाम तक अच्छे से जम जाएगी, क्योंकि ये कड़ा हुआ दूध होता है तो इसकी दही जो है बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसलिए ही मुझे दोपहर में दूध जमाना पड़ता है। तो मैंने आज इसलिए नहीं निकाली है। तो देखिए छोले हमारे उबल चुके हैं, मैं वही दिखा रही थी आप सबको। तो अब मैं छोंक लगाऊंगी और छोंकने में जो जो सामान चाहिए था वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख ली हैं। और जो ढकने में छोले रखे हुए हैं वो मैंने बच्चों के लिए निकाल दिए हैं, वैसे ही खाने के लिए, क्योंकि नमक डाला हुआ है तो प्याज और नींबू डालकर खाएंगे तो अच्छे लगेंगे बच्चों को भी। और तेल गरम होने के बाद में मैंने उसमें लहसुन और प्याज डालकर जीरा डाला है थोड़ा सा। अब मैं उसे चलाऊंगी। और ये भिगोना स्टील का है, इसमें थोड़ा सा नीचे जो है लग जाती है, ये जैसे हम छोंकते हैं कोई भी चीज़ तो वो नीचे से लगा हुआ निशान आता है। और टमाटर जो हैं मैंने पीस लिए हैं बारीक। और ये डाल रही हूँ मैं इसमें धनिया,
और हवा जो है अच्छी खासी चल रही है। पसीना तो नहीं आएगा, लेकिन चूल्हा जलने में जो है थोड़ी सी दिक्कत करता है। तो यहाँ पर मैंने आज ले ली है लाल मिर्च, हरी मिर्च नहीं डालूँगी। और गरम मसाला, सारे मसाले जो हैं मैंने छोंक में ही डाल दिए थे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर जो पीस रखे हैं मैंने बहुत ही बारीक ग्रेवी के लिए। तो अब मैं इन टमाटरों को जो है मसाले में डालकर फ्राई करूँगी, थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि टमाटर तेल छोड़ेंगे। तो जब तक मैं इसे ढककर रख दूँगी। अभी मैंने नमक नहीं डाला था तो नमक भी डाल देती हूँ। और अब मैं इसे थोड़ा सा पकाऊँगी। और देखिए ग्रेवी हमारी पक चुकी है। अब मैं देखिए कितना अच्छा कलर इसका आ गया है। अब मैं इसमें अपने उबले हुए छोले डाल दूँगी। और छोले जो हैं अच्छे उबल रहे थे, एकदम मिले हुए से हो रहे थे। देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा आ गया है। और मैंने इसमें थोड़ा ही पानी डाला था ताकि ये ज़्यादा पतले ना हो। अब मैं इन्हें अच्छे से पकाऊंगी। पानी मैंने फैमिली के अकॉर्डिंग डाल दिया है, क्योंकि मुझे चावल भी बनाने हैं थोड़े से। और इसे बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए अंदर लेकर जा रही है और वहीं पर बैठकर खाएगी। और इसकी मम्मी ने इसे नहला भी दिया है आरुषु को, और आरुष को भी नहला दिया है। ये पता नहीं कौन से कमरे में जाकर बैठेगी। और ये देखिए आरुष यहाँ पर खेल रहा है, तो आरुष के पास ही लेकर आई है। यहाँ पर चाचा जी लेट रहे हैं। और चाचा जी यहाँ पर इसलिए लेट रहे हैं क्योंकि बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, कभी बेड से गिर ना जाए, चोट फेट ना खा ले, तो इसलिए थोड़ा उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती जो है धोकर काट ली है। अब मैं डालूँगी इसे छोलों में। और जब तक हमारा जो है दही भी मिल चुका होगा, और उसमें से फिर मैं घी निकाल लूँगी। और छोलों में मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, थोड़ा सा और पकाऊंगी जिससे इनका टेस्ट जो है और बढ़ जाए। ये देखिए फिर आ गई थी मैं यहाँ पर रई को देखने के लिए, तो इसमें घी आ गया था। तो इस पे से रई पे से जो है मैंने मक्खन को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब मैं हंडी में से निकालूंगी। और एकदम फ्रेश वाला मक्खन जो है बच्चे चाहकर खाते हैं, ताज़ा हुआ घी इतना नहीं पसंद करते जितना मक्खन पसंद करते हैं। सुबह के नाश्ते में खाना सारे बच्चे रोटी पर रख कर ही खाना पसंद करते हैं, चाय के साथ में या फिर दूध के साथ में। अगर दूध थोड़ा भी होगा तो उसे हमें जमाना ही होता है ताकि उसमें से थोड़ा सा भी मक्खन निकल जाए, एकदम फ्रेश वाला। तो मक्खन जो है मैंने निकाल दिया है। और जब मट्ठे में इस तरह से हाथ लगाते हैं तो मक्खन जो है एक साइड में इकट्ठा हो जाता है और उसे निकालने में भी आसानी हो जाती है। तो देखिए मक्खन निकल चुका है। अब मैं हंडी को साफ़ कर दूंगी इसे रिताकर कई में। तो फिर देखिए शाम का टाइम हो गया था और आज जो है गोबर को छत पर ही डालना था सबसे ऊपर, क्योंकि अब पथवारे में ले जाना बंद कर दिया है, वहाँ पर उपले नहीं उठते हैं। तो आज कितने दिनों के बाद ऊपर छत पर गोबर चढ़ रहा है। कुछ पहले ही पड़े हुए हैं यहाँ पर उपले, और सुबह से ही चढ़ाना शुरू किया है। और फिर मैं दोबारा नीचे चली गई थी और पिताजी ने मुझे उठा दिए थे ये तसले भरे हुए
मैंने इन्हें पहले भर कर रख दिया था। और पशुओं के नीचे क्लीनिंग तो हो ही चुकी है सारी जगह, मेरे को बस ये गोबर चढ़ाना ही रह गया था। और साथ ही मैं इसके उपले बना दूंगी। और प्रीति लगा रही है झाड़ू शाम के टाइम की। और ये सुबह और शाम 2 टाइम का गोबर है। तो फिर मैंने इसके तुरंत ही उपले बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है फिर उपले बनाने में दिक्कत होती है, हाथ दुखने लगते हैं। तो एक दिन का एक दिन में ही बनाकर रख देते हैं। और गोबर जो है थोड़ा सा पतला था, तो इसलिए दिक्कत, हाथ तो नहीं दुखने वाले थे पतले गोबर में, पर दिक्कत होती है, वो फैलता सा रहता है। तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा हाथ नहीं लगा रही हूँ, ना ही इसमें इसे ज़्यादा मसल रही हूँ, क्योंकि ये फैल सी रहा था। तो जैसे तैसे मुझको इसके उपले बनाकर रखने थे। और फिर नीचे जाकर भी मुझे कई सारे काम देखने हैं, खाना बनवाना है। प्रीति अभी झाड़ू लगा रही है। और हवा जो है काफ़ी अच्छी लग रही थी नीचे, नहीं पता चलता है हवा का, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है घर, तो खुले में आकर ही पता लगता है। और ये दोनों भी यहीं पर बैठे हैं, लेकिन कुर्सी इन्होंने निकाल ली थी अंदर कमरे में से। आराम से बैठकर खेल रहे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं। और जैसे ही मैं दूसरा तसला गोबर का लेकर आई, तो मेरे पीछे पीछे चले आई। पहले इन्हें नहीं पता था। और गुड्डू भी ऊपर छत पर ही आ चुकी है। और थोड़े से उपले पातने के बाद में मैंने फिर एक पल्लड़ को जो है खाली कर लिया था। कैसे हो आप? मुझे अच्छी आ गई। तो मैं ये पन्नी और पल्ली जो है खाली कर करके इनके ऊपर ही उपले बना कर रख रही हूँ। तो दूसरी साइड में जो उपले दिख रहे हैं वो भी मैंने बनाए थे अभी। और छोटा सा टुकड़ा ये पन्नी का पड़ा था, तो मैं इस पर भी बना कर रख दूँगी। तो देखिए, सूरज जो है वो छिप चुका है और उपले भी मैंने बना दिए हैं। और जब गोबर डाला था ऊपर छत पर, तो तब ज़्यादा धूप थी, तो इसलिए तब नहीं पाता था मैंने। और दूध निकालने के लिए चली गई थी, फिर छांसी हो गई, मतलब दिन सा छिपने लगा, तो अब आई थी उपले बनाने के लिए। 2 दिन का गोबर इकट्ठा करके ही पाते हैं, क्योंकि अभी जो है गर्मी की वजह से गोबर थोड़ा सा पतला था, तो इसलिए 2 दिन में टाइट सा हो जाता है, तो फिर उसके उपले जो हैं आसानी से बन जाते हैं। अभी यहाँ पर ठंडी हवा लग रही थी, तो सोचा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। पसीना एकदम सूख चुका है, नहीं तो नीचे बिल्कुल भी हवा नहीं चलती है। कूलर के सामने बैठ जाऊँ तो पसीना सूख जाता है, वरना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, कपड़े भी गीले हो गए थे पसीने में। तो यहाँ पर सूख चुका है। भले ही मैंने यहाँ पर उपले बनाए हों, लेकिन पसीना ज़रा सा भी नहीं आया। प्राकृतिक हवा जो है बहुत ठंडी चल रही है, अच्छा महसूस होता है छत पर आकर, काफ़ी अच्छा लगता है। बच्चे नीचे जा चुके हैं, बेबी आए थे मेरे साथ में, मैंने नीचे भेज दिया है उन्हें, क्योंकि वो दोनों के दोनों रेलिंग पर झांकते हैं खड़े होकर ऊपर चढ़कर, तो डर लगता है। नीचा जो है काफ़ी नीचा ही है, ऊपर से नीचे तक, तो डर लगता है, इसलिए मैंने गुड्डू के साथ में उन्हें नीचे भेज दिया है। चिंकी नहीं आई थी आज छत पर, वो अपने कार्टून देख रही है। तो चलिए अभी मैं भी नीचे चलती हूँ। और ये भी यहीं पर है, ये देखिए क्या कर रही है आप? गुलेल मंदिर रख रखी है बंदरों के वास्ते। तो बताया ही था कितने अग्रेसिव बंदर हैं यहाँ के, एकदम अटैक करते हैं देखते ही, तो इसलिए हथियार लेके चलने पड़ते हैं। और इसमें है बुलेट, इसमें जो है इस गुलेल की बुलेट है। और जो बुलेट है, बुलेट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, कच्ची मिट्टी की बुलेट्स हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं होता। पड़ोसी के यहाँ भी जाकर गिरेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये मिट्टी की बनाई है बुलेट्स। और इनसे डर जाते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्हें पता है, समझदार होते हैं बंदर, कि लाठी है, डंडा है या कुछ और चीज़ है, वो फेंक कर नहीं मार सकते, लेकिन ये जो है ये फेंक ही जा सकती है, इससे काफ़ी दूर तक जाती है। और इसकी रेंज हमने फेंक करके देखी है, 20-30 मीटर तक इसकी रेंज है, चली जाती है इतनी दूर तक। अगर ये बंदर की तरफ को इस तरीके से भी करते हैं, तो वो देखते ही इसे भाग जाता है, वो समझ जाता है।
तो इसलिए सबसे मजबूत हथियार तो मैं इसे ही समझती हूँ, लाठी डंडों से। एक तो वो इसे देखते ही भाग जाता है, हमें उसे मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही झूठ मूठ कैसे कर देते हैं, अगर थोड़ा सा डेट भी करे तो ये गोली निकाल कर फेंकते हैं, उसकी बराबर साइड में मारते हैं तो वो भाग ही जाता है। और चारों तरफ से किसी भी तरफ से आ सकते हैं बंदर, तो इसलिए ये छत पर इसे लेकर ज़रूर आते हैं। तो चलिए, अभी बातें आपसे बहुत हो गई, हम चलते हैं नीचे, करते हैं शाम के खाने पीने की तैयारी। प्रीति ने कुछ तो कर ली है, कुछ मैं मदद करूँगी तो जल्दी बन जाता है खाना। और मौसम अच्छा है, हवा चल रही है। और ऊपले आप देख ही रहे होंगे कितना सारा गोबर था, वो सारे पच चुके हैं। तो देखिए शाम का टाइम हो चुका है और शाम के बजे हैं 7:30। और पसीने में जो है पूरा मेकअप ख़राब हो जाता है जब काम करते हैं शाम के टाइम का। और देखिए दिन छिप रहा है, यानी कि सूरज छिप चुका है और अंधेरा होने जा रहा है। और हमने अभी बनाई है खिचड़ी, क्योंकि पीले वाली खिचड़ी दूसरे तीसरे दिन बनानी पड़ती है बच्चों के लिए। चिंकी हेलो बोल दे। और चिंकी के लिए दही जम चुकी है, क्योंकि चिंकी को दही और खिचड़ी ज़रूर चाहिए होती है। भूख लग रही। और मम्मी भूख लग रही है, ये देखिए क्या बोल रही है चिंकी। और छोले की सब्ज़ी जो है बहुत टेस्टी बनी थी, और रायता बनाया था मैंने, चावल बनाए थे, रोटियां बनाई थी। और शक्कर में देसी घी, क्योंकि घी भी गर्म किया था। और थोड़ा खाना बहुत टेस्टी था दोपहर का। और अभी बन रही है खिचड़ी और थोड़ी सी सेकनी है रोटियाँ, और सब्ज़ी रखी हुई है छोले की, और दही है, रायता भी है और मट्ठा भी है। जो मट्ठा बचा हुआ था वो भी रखा हुआ है। तो बस यही था आज का छोटा सा रूटीन जो मैंने आप सबके साथ में शेयर कर दिया है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।